नमस्ते। नए साल की पहली फिल्म में क्या बात है वेरसिया? क्या वेरोनिका अपना डायसन चला रही है जो उसे क्रिसमस पे मिला था? शायद मुझे भी कुछ करना चाहिए। आज 8 जनवरी है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारे पास जनवरी का पहला हफ्ता है, यानी जनवरी का पहला पूरा हफ्ता। अभी तक गुरुवार तक मैं अपनी सभी योजनाएं पूरी करने में सफल रहा हूं, खासकर रोज जिम जाना। अगर आप भी इस साल कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आधे लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? इसने तुम्हारा क्या किया? बच्चा दिखावा कर रहा है। न्यूनी है क्या? तुम गुड मॉर्निंग बोलोगी? गुड मॉर्निंग नहीं। गुड मॉर्निंग नहीं। संभावना है कि मिची अब इन व्लॉग्स में कम ही नजर आएगी, क्योंकि उसका ऐसा समय चल रहा है जब वो अब रिकॉर्ड नहीं होना चाहती और हमें बस इसका सम्मान करना चाहिए। अगर आप सोचें कि मिची कम क्यों है, तो इसलिए क्योंकि वह नहीं चाहती। अब धीरे धीरे मिया कहती है नहीं, आज आपके लिए कुछ सवालों के जवाब भी होंगे। मैं अब जिम जा रहा हूं ताकि मैं अपना संकल्प लगातार निभा सकूं। मेरा भी अभी पैत्रिचेक के साथ पहला वर्कआउट है। आज हम अपना वजन करेंगे ताकि देख सकें कि छुट्टियों में क्या हुआ, क्योंकि जैसा कि आप याद रखते हैं और मुझे भी यह याद रखना है, पैत्रिक मुझसे बार बार पूछता है कि अगर जन्मदिन तक वजन कम नहीं हुआ तो क्या करोगे? मैं कहूँगा नहीं हो पाया। देखते हैं वेरोनिका क्या करेगी। मेरे साथ कुछ तो काम कर रहा है। मैं अपने बालों के साथ और कोशिश करती रहूंगी। शायद मुझे अपने बालों की स्टाइलिंग का कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। डायसन कोर्स? नहीं, डायसन जरूरी नहीं, कोई भी चलेगा। या मैं एक्सटेंशन लगवा लूंगी और समस्या खत्म। तुम पापा के लिए क्या लाई हो? आयका। आयका? हाँ, मिया को माइक्रोफोन से हिलाना पसंद है। अभी वो मेरे पास आई शॉर्ट्स और छोटी ब्लाउज लाकर बोली पापा पहनाओ। अब मिया धीरे धीरे खुद कपड़े चुन रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वेरोनिका की तरफ से आ रही उस आवाज को नहीं सुन रहे होंगे और वो आपको परेशान नहीं कर रही होगी, लेकिन वैसे भी अच्छा है कि वो आई। पापा, बम्बी को पहनाओ। क्या पहनना चाहोगी? बेटा, कपड़े पहनने से पहले नहाना पड़ेगा। चेहरे को धोना है, दांतों को भी। हाँ, नुनिया कीड़े, हाँ, ताकि सारे कीड़े साफ हो जाएं, दांतों से कीड़े हट जाएं। क्या वे भाग जाएं? बिल्कुल, ताकि वे सिंक में भाग जाएं। लेकिन ये तुम मम्मी के साथ करोगी, क्योंकि पापा के पास कम समय है और जैसा कि तुम जानती हो पापा हमेशा देर से आते हैं। इस साल कम से कम एक बार समय पर पहुंचना अच्छा रहेगा। तुमने जूते पहन लिए? जूते? हाँ, पापा जूते पहन रहे हैं बेटा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब पापा जिम जा सकते हैं। हाँ, तो पापा जा रहे हैं। और क्योंकि आज हमारे पास क्यूबी है और पहला सवाल जो आया था वो गाड़ी से जुड़ा था और सवाल था कुपरा में माइलेज कितना है। अगर शहर में चलाऊं तो 100 किलोमीटर में 15 लीटर से कम करना मुश्किल है, लेकिन मिक्स ड्राइविंग में ये लगभग 10 से 11 के बीच आता है। आप जानते हैं ये रूट शहर और हम लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं, तो उस समय आप जानते हैं सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो इतना बुरा नहीं है, कभी कभी और भी कम हो जाता है। ध्यान दें, कल से मेरे पास 10.2 दिखा रहा है। आमतौर पर शहर में 15 से कम करना मुश्किल है, जबकि हाईवे पर 8 से भी कम हो सकता है। अगर हम 90 किमी घंटा की रफ्तार से नेशनल हाईवे पर चलेंगे तो ऑटो स्टार्ट 10-11 दिखाएगा। 140 तक भी यही रहेगा। रूट और शहर मिलाकर भी लगभग यही रहेगा। औसत लगभग 10 से 12 के बीच आ सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि किसकी ड्राइविंग कैसी है। और ऐसी कार में जिसमें 310 हॉर्स पावर है, अगर आप शहर में बहुत धीरे भी चलाओगे तो भी फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा ही रहेगा। तुम्हें कैसा लग रहा है कि इस साल मैं जिम में तुमसे ज्यादा बार गया हूँ? कोई बुरा एहसास नहीं, क्योंकि एक चिड़िया से बसंत नहीं आता। इस साल तुम मुझसे ज्यादा बार गए हो, पर इसका मतलब नहीं कि पूरे साल ऐसा रहेगा। मेरी फाइट के बाद रेस्ट था, सिर्फ याद दिला रहा हूँ। डेडलाइन फरवरी तक है। 12 फरवरी? 12 फरवरी। हमारे पास 8वां। तुम क्यों हंस रहे हो? हमारे पास 1 महीना है। दोस्तों, हमें कितना वजन कम करना है? मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। तुम्हारा पिछली बार कितना वजन था? 69 किलो और आधा। और हमें 75 करना था। नहीं, हम 1 महीने में कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। और हमने कितना किया? अभी पता चलेगा हमने क्या किया। चलो माप ले। त्योहार के बाद की काया, ऐसी त्योहार के बाद वाली नहीं, ऐसी तो पूरे साल भर की थी। याद दिला दूं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ जल्द ही 75 आना चाहिए। देखेंगे, हम साझा करेंगे। देखो, ये 76.5 है। लिसोल, क्या ये 7.5 है? हाँ, 7, 6 और आधा। अरे रुको, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। अब सही है, लेकिन क्या ये कैसे हुआ? देखो मैं कितना अच्छा कोच हूँ।
आखिरी माप में यह 87 था। नहीं, क्योंकि ये दूसरा आखिरी है। आखिरी में हमारे पास 7-8 था। अब क्या करें, होना चाहिए था 7-5। अब उसने कम देखा तो कह रहा है और कम करो। नहीं, ऐसा नहीं है। होना चाहिए था 7-5। नहीं, सही रास्ते पर हमारे पास 1.5 किलो बचा है मेरे प्यारे दोस्तों। 1.5 किलो घटाना है। 76 और आधा किलो वजन है ना? नहीं, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता। आपकी मांसपेशियों का वजन भी कम हो सकता है। अगर मांसपेशियों का वजन कम है तो शायद तुम्हें भी। यही है, ये कम है। 95, 96, 2 पूरे नहीं थे, सिर्फ बाइसेप्स थे। नहीं, खत्म नहीं। पेट तो हम 3 जगह नापते हैं, पेट को 3 जगह नापते हैं। क्योंकि ये अलग अलग जगहों से कम हो सकता है। सिर्फ एक जगह से नहीं, बल्कि अलग अलग जगहों से। इसलिए याद रखिए, एक भविष्य के लिए सलाह है कि पेट को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि 3 जगहों पर नापें। नाभि, कमर की रेखा और नाभि के नीचे। समझ गए? हाँ। 2 सेंटीमीटर कम हुआ। पहले करीब 9.7 था। 9.7 था, अब 9.4 है। बताओ, उसने ऐसा क्या किया कि इतना कम हो गया? बिल्कुल। पात्रिक जेक के साथ नहीं, बस याद रखो, ट्रेनिंग पात्रिक के साथ है। मैंने ज्यादा नहीं खाया। नहीं, तुमने ज्यादा नहीं खाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। नहीं नहीं, मैंने नहीं खाया सच में। 34 था, लेकिन काश उतना ही रहता। 36। अब क्या? नहीं, मैक्स ने खा लिया। मैंने तो पहले ही वर्कआउट कर लिया था और मैंने तुझे बताया था कि तू खा रहा है। और तूने कब वर्कआउट किया? नहीं, वर्कआउट मैंने मंगलवार को अकेले किया था, लेकिन वो मैंने अपनी चेस्ट के लिए किया था। मैंने खुद के लिए ऐसे किया और पात्रिक के साथ अगला करूंगा। आज देखते हैं। लेकिन वहां पकड़ कर रखो। ठीक है। तुम पकड़ो और धीरे धीरे ऊपर हॉप। अच्छा, और धीरे धीरे ऊपर और धीरे धीरे ऊपर और धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे नीचे और ऊपर हॉप। अच्छा, पकड़ो, रखो, झुकाओ, थोड़ा सा झुकाओ, छाती कसो, धीरे धीरे पकड़ो, ऊपर, धीरे धीरे। मैं खुश हूँ, सब कुछ सही चल रहा है। जन्मदिन तक 75 हो जाएगा। मेरा मुख्य लक्ष्य है इस डबल चिन से छुटकारा पाना। किसी ने पूछा, मैक्स्यू तुम कैसे हो? मैं आपको ऐसे बता सकता हूं जैसे मैं साल की शुरुआत से खुद को संभाल रहा हूं। मतलब मेरे लिए साल की असली शुरुआत तो इसी हफ्ते से है, क्योंकि मुझे समय को पूरे हफ्तों में गिनना पसंद है। मुझे वैसे भी कुछ नया शुरू करना पसंद है, जैसे नया महीना, नया हफ्ता या नया साल। मुझे नहीं पता, शायद ये मेरी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से भी जुड़ा हुआ है। और जब मेरे पास ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है और मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं, क्योंकि पहले मैं इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब कई लोग बात करने लगे तो मैंने भी सोचा कि बोलूं। मैंने इस पर पिछले साल काम शुरू किया था। और आपके लिए एक अच्छा सुझाव, कुछ ऐसा जो इस साल की शुरुआत से मेरी मदद कर रहा है, वो है फोन को दूर रखना। रात के 11 बजे मैं अपना फोन कहीं दूर रख देता हूं और बिस्तर पर चला जाता हूं। इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि इस हफ्ते से मैं खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूं। तो मैक्स्यू तुम कैसे हो? अभी के लिए मैक्स्यू मैं बढ़िया हूं, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। नमस्ते नमस्ते। मैं यहाँ आना चाहता था, जो मिया चाहती थी मैं भी यहाँ आना चाहता था। और मान लेते हैं कि मैं समझता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। यह सवाल तुम्हारे लिए है। वेरोनिका के लिए एक सवाल है, बताओ तुम उस कॉकटेल में क्या खास चीज डालती हो जो तुम मैक्स के लिए बनाती हो? वो इसके घटकों के बारे में कुछ क्यों नहीं जान सकता? नहीं, मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो यहाँ खड़ा है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी कि उसमें क्या है। लेकिन नहीं, बाद में तुम इसे नहीं पियोगे। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसमें बस सब्जियां हैं। बस वो आमतौर पे सब्जियां नहीं खाता, तो मैं उन्हें उसके कॉकटेल में छुपा देती हूँ। और जैसे कि, अच्छा, तो तुम्हें पता है कि उसमें पालक है? सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जानू, अंदाजा लगाओ मेरा वजन कितना है। मैं और पात्रिक वजन कर रहे थे। मुझे डर था कहीं 80 या 90 किलो ना हो और प्रगति ना दिखे। मैं तराजू पर चढ़कर कहता हूँ, पात्रिक अब सही माप चाहिए। मैं अंडरवियर में रह गया वेरोनिका। 76 और आधा। कैसे हुआ नहीं पता, पर वजन और 7 दिन कम हो गए। अब तो क्या तुमने वहाँ 80 तक भी वजन रखा था? चलो भूखे रहते हैं। अरे तुमने तो नाश्ता किया था, अभी अभी तो इतनी बड़ी ब्रेड खाई थी, ऐसी ब्रेड। और खाई थी पनीर के साथ, हैम के साथ खाई थी, बहुत कुछ खा लिया था मिचिया। अच्छा, अब मैं जल्दी में हूँ। अरे हाँ, आंखों की जांच के लिए। और मैं तो पूरी तरह भूल ही गया था कि वेरका आज आंखों की जांच के लिए जा रही है। अच्छा हुआ कि मुझे याद आ गया, मतलब मुझे तो याद भी नहीं आया था। अच्छा हुआ मैं जिम से सीधे घर आ गया। और तुम्हारा अपॉइंटमेंट 12 बजे का है, तो हमारे पास 25 मिनट है। हमें अभी निकलना पड़ेगा। देख रहे हो दिन कितना भागदौड़ वाला है। मुझे नहाने का भी समय नहीं मिलेगा। मुझे ऐसे ही जिम के बाद जाना पड़ेगा और जब वापस आएंगे तभी नहा पाऊंगा। वेरका आंखों की जांच में है, हम मिजेका के साथ खेल रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है प्यारे दोस्तों, बेटी के साथ। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ अच्छा है कि मॉल में ऐसी जगहें बनाते हैं, और जैसे अभी वेरका है, उदाहरण के लिए आंखों की जांच में।
हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफी खर्चा आता है, चाहे 5, 15 या 50 मिनट के लिए हो। हम लौट आए हैं। मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं, मेका झपकी लेगी और मैं शावर ले लूंगा। थोड़ी देर में मिलते हैं, कल फिर मिलेंगे। कल हमें अभी कुछ काम निपटाने थे, अचानक कुछ काम आ गए, इसलिए हम आज ही वापस लौटे हैं। मैं अभी जिम से वापस आया हूं तो मैं खुद से खुश हूं, क्योंकि आज शुक्रवार है और इसका मतलब है कि लगातार 5 दिन जैसा मैं चाहता था मैं जिम गया। ओह, मम्मी को चोट लगी है। हाँ, कीटाणु। लेकिन उसने मुझे बाईं ओर गुदगुदी की। कीटाणु सिंक में चले जाएंगे। और मम्मी का दिल चेक करोगे तो मम्मी का चेक करो, ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ मियाँ डॉक्टर, क्या पहनना चाहती हो? तो रुको, और ये लो, क्या तुम इलाज करोगी? हाँ। पापा को कपड़े पहनने हैं और हम प्यारे बच्चों अगले सवालों पर चलेंगे, क्योंकि सवाल थोड़े ज्यादा हैं। क्या हो रहा है न्यूनिया? और ऊपर पापा को ऊपर ऐसे करना है, हॉप्सिया। हाँ यही बात थी, मियाँ बस बता रही है, जब मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि ऊपर कूदता हूँ, और अब मियाँ भी हॉप्सिया करना चाहती है। हाँ पापा के साथ। यहाँ आओ, मैं विनती करता हूँ। 3, 4। अब मियाँ नीचे कूदो, चलो। कैसे? ऊंचा है, मम्मी नहीं कर सकती। दोस्तों बाकी सवालों के जवाब दें। साफ करने वाले दुल्हन के कजिन से, हम नहीं। मी के कजिन्स ने हाल ही में पिट्सबुर्ग का सुना था। पहला सवाल, वेरोनिका, क्या तुम कभी वेरोनिका के लिए दूसरी कार खरीदोगी? वेरोनिका खुद अपने लिए। अगर ऐसा हुआ तो हाँ, क्योंकि हम सब कुछ मिलकर करते हैं तो ऐसा नहीं होगा, हालांकि अच्छा होता। नहीं, अगर मैं उदाहरण के लिए छुपा पाता और एक सरप्राइज वर्जन बना पाता। ठीक है, पर तुम्हें पता है तुम ये नहीं कर सकते। क्यों? अच्छा, छुपाना? मैं वेरोनिका से कुछ भी नहीं छुपा सकता, सब कुछ तुरंत बता देता हूँ। क्या वेरका अब भी कैटरिंग का इस्तेमाल करती है और क्या वह अच्छा है? हाँ, मैं लगातार इस्तेमाल कर रही हूँ। कुछ दिसंबर में, नवंबर के आखिर में, ब्लैक फ्राइडे के कारण। मैंने इसे तब टेस्ट करना शुरू किया था और अब तक कर रही हूँ। तो सबसे पहले अगर यहाँ इस कैटरिंग की पूरी अवधारणा की बात करें तो मेरे हिसाब से ये वाकई में बहुत ही शानदार है। वहाँ आपको तैयार डाइट्स मिलती हैं, जैसे कैलोरी वाली, और साथ ही मेन्यू चुनने का विकल्प भी है ताकि आप अपनी पसंद से खा सकें। और वहाँ आप बस अलग अलग डिशेस चुन सकते हैं, मतलब आपको हर डिश की कैलोरी वैल्यू भी दी गई है। सारी चीज़ें वेगन है, बहुत सारा प्रोटीन है वगैरह, लेकिन बात यह है कि आपको कोई सख्त डाइट फॉलो नहीं करनी पड़ती। जैसे कि हमारा डिश है और अगर डिनर में भी है तो आप बस अपनी पसंद से चुन सकते हैं। मैं बोल रही हूँ, यहाँ पीछे कुछ चल रहा है, कोई मेरी नहीं सुन रहा वगैरह वगैरह। बस आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाइए और आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्या तुम्हें मस्टैंग की याद आती है? मैंने ये सवाल लिया क्योंकि हाल ही में थोड़ा सा ऐसा हुआ मम्मा, तो लेकिन तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? अच्छा, वो सहला रही है। अब फिर से माइक। हाल ही में मैंने सोचा कि सच में मुझे फिर से खाना पसंद आएगा, लेकिन जैसे पहले कहा था, साल 2013-2014। अरे मेरे पास एक बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग है, अगर मैं भूल न जाऊं तो यहाँ चलाऊंगा। हाल ही में जब मैंने 2013 वाली मस्टैंग चलाई और उसकी आवाज़ सुनी तो मुझे उसकी बहुत याद आई। क्या वीडियो अब बार बार आएंगे? दिसंबर में काफ़ी वीडियो आए, अब थोड़ा आराम चाहिए। अगर आप हमारे साथ लंबे समय से हैं तो जानते हैं कि जनवरी में यहाँ सन्नाटा रहता है। हाँ, जनवरी में हमेशा सन्नाटा रहता है, क्योंकि हमें बस रिकॉर्डिंग से थोड़ा आराम करना होता है। मैं चाहता हूं कि हर महीने कम से कम 6 वीडियो हों, ज्यादा हों तो और अच्छा। देखेंगे यूट्यूब पर एपिसोड कब आएंगे। नमस्कार। तो जी, अगर बात करें आप जानते हैं सटीक तारीखों की, तो मैं आपको नहीं बता सकता। जब भी हम वीडियो डालेंगे वो या तो गुरुवार या रविवार या कभी कभी मंगलवार को होगा। अगर वीडियो सच में ज्यादा होंगे, लेकिन वैसे आप ये मानकर चलें कि आप हमेशा गुरुवार या रविवार को लगभग शाम के 6-7 बजे के आसपास देख सकते हैं। क्या कोई वीडियो है? अगर है तो मतलब है, अगर नया नहीं है तो उस दिन नया वीडियो शायद नहीं आएगा। क्या मीका अक्सर बीमार पड़ता है? नहीं, पूरे 2.5 साल में वो सिर्फ 2 बार बीमार हुई। मई में उससे चिकन पॉक्स हुआ था। उसके बाद वो फिर कभी बीमार नहीं हुई? चिकन पॉक्स के बाद वह बीमार नहीं हुई। नहीं, चिकन पॉक्स के बाद वह बीमार नहीं हुई, लेकिन चिकन पॉक्स से पहले शायद हुई हो। एक बार उसे बहुत तेज बुखार हुआ था, जानते हो? वो ऐसा था, लेकिन वो सिर्फ 2 दिन था। वो बस 2 दिन तक था और बस। तुम पापा को पापा और मम्मी को पी क्यों कहते हो? ये भी मज़ेदार है कि मियाँ कभी कभी हमें पीपी मम्मा पीपी विका कहती है, मुझे पापा कहती है, लेकिन जब मैं पूछता हूँ मियाँ पापा का नाम क्या है? अरे लेकिन कल जब मैं उसके साथ रिजर्व में थी, वो मेरे पीछे भाग रही थी और कह रही थी कोहानी। वो तुमसे क्या कह रही थी? इधर आओ कोहानी। वेरोनिका।
सवाल है, क्या तुम या वेरका को पोलिश रैप पसंद है? अगर हाँ तो किसे सुनते हो? वेरोनिका? वेरोनिका पोलिश रैप नहीं सुनती, मैं भी पोलिश रैप नहीं सुनता। वेरोनिका बस वही सुनती है जो उसे उस समय पसंद आता है। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई पता नहीं कलाकार पसंद आ जाए और मैं उसे बहुत शौक से सुनूं। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैं, अगर पोलिश रैप की बात करें तो मैं नहीं, बचपन से ही मैंने सोचा था कि रैप शायद संगीत की कोई उपश्रेणी है, लेकिन ये ज्यादा किसी पता नहीं भावनात्मक अभिव्यक्ति के करीब है। या फिर आप जानते हैं, मेरे हिसाब से रैप कविता लिखने के ज्यादा करीब है बनिस्बत संगीत के, क्योंकि उसमें मुख्य रूप से बात शब्दों की होती है। ठीक है, अच्छे बीट्स होते हैं वगैरह। जैसे कभी कभी मुझे कोई बीट पसंद आ जाती है या कुछ, मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम, उसमें बहुत अच्छे बीट्स हैं, उसमें बीट्स के मामले में बहुत अच्छा काम हुआ है। और हाल ही में मैंने एक बार ऐसा रिसर्च किया और मैंने सुना तो कहना थोड़ा ज्यादा होगा, बस कुछ गाने चेक किए कि जो मेरे हिसाब से रैप नहीं है। मार्टा, एल्विन वेव्यूर्की यानी यंग लेओशिया बाम्बी, और फिर कुछ जापसोनी है ना? हाँ, मैं गा रही हूँ, चमक रहा है, क्या मतलब है? एल्विन और वियव्यूर की हैं। वे यंग लेओशिया की आवाज का मजाक उड़ाते हैं। ऐसा आहा, जैसे एल्विन वियव्यूर की। जैसे एल्विन और वेव्यूर की, और सच कहूं तो अच्छा नाम है। मेरे लिए रैप हमेशा वही था जो उदाहरण के लिए रिचार्ड पेया करते थे, जो टेडे करते थे, जो ऑस्टर करते थे। बहुत बढ़िया न्यूनिया। मुझे एक पोजनान के रैपर का गाना बहुत पसंद आया। वैसे भी पोजनान का रैप मुझे हमेशा थोड़ा ज्यादा पसंद रहा है, पता नहीं क्यों। और हाल ही में मेरे कानों में व्लोनिया का एक गाना आया जो बिल्कुल वही है। वहां पे एक बहुत अच्छा लाइन है जिसे मैं ध्यान से देखता हूं, जो बिल्कुल वही बयान करता है जो मैं महसूस करता था जब मैं पोलिश रैप सुनता था। और सुनो, बात यह है, एक बार मैंने रिसर्च किया ताकि उन सभी सितारों को सुन सकूं, और अब मुझे पता है कि हर वो इंसान क्या महसूस करता है जिसकी नौकरी शौचालय की सफाई करना है। मुझे लगा मैं उल्टा खड़ा हूं, सिर गंदगी में है और एहसास भी वैसे हैं। सलाम है स्लोनिया या मिया को, वो तुम्हारे साथ सोता है या अपने कमरे में? दिल से सलाम मिया को। क्या तुम जवाब दोगी? क्या तुम हमारे साथ सोती हो या अपने कमरे में? यहाँ दिखाओ तुम कहां सोती हो न्यूनिया। यहाँ नहीं, वहां नहीं, फर्श पे नहीं। तो तुम कहाँ सोती हो? बिस्तर में। और किस बिस्तर में? सोफे पर? जानू, वो बिस्तर दिखाओ जिस पर तुम सोती हो। तुम यहाँ कहाँ सोती हो? यहाँ कान से। रुको मिका, अब दाहिना हाथ दिखाओ ऐसे, और बायां हाथ बहुत प्यारा पी। अब मम्मी को बायां कान दिखाओ ऐसे, और दाहिनी आंख सुंदर है, और बाईं आंख पी। अरे ये तो साफ है कि यहाँ हमारी बेटी सो रही है। अभी उसका कमरा सिर्फ खेलने के लिए है, सोने के लिए नहीं। आप लोग किस साल चाहते हैं कि मिया प्री स्कूल जाए? अगर आप लोग चाहते भी हैं कि वो जाए। हाँ, हम चाहते हैं कि वो प्री स्कूल जाए, लेकिन अभी समय है। नहीं, अभी हमारे पास समय है। हमें कोई जल्दी नहीं है। वो नर्सरी जरूर जाएगी, ये तय है। जैसी वो अब बन रही है, वो हमारा कितना समय लेती है। कभी कभी लगता है काश वो थोड़ी देर ना हो। प्री स्कूल तो नहीं जाएगी, लेकिन शायद कोई डे केयर, कुछ ऐसा जरूर देखना चाहिए हमें। अब मुझे यहाँ बैठना पड़ता है क्योंकि बेटी कहती है मम्मी अब और कपड़े धोकर सुखाने हैं, धन्यवाद। रोज 2 घंटे की राहत मिलेगी। क्या आप और बताएंगे? आपने खुद में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का शक कैसे किया? मुझे नहीं पता, ये बस संयोग से पता चला। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं मैक्स को हमेशा कहती थी कि जरूर कुछ। हाँ, और मैं खुद ही पता चला कि हम दोनों एक जैसे हैं। हा, और एक दूसरे से भी ज्यादा। अब सवाल ये है, कौन ज्यादा? मुझे लगता है कि हम एक जैसे हैं, बस जहाँ तुम अजीब हो मैं सामान्य हूँ, और जहाँ मैं अजीब हूँ तुम मुझे पूरा कर देती हो। मैं आपको यूं कहूंगा कि मैं इससे लड़ रहा हूं, मतलब मैं लड़ रहा हूं। मुझे अब पता है कि मैं ऐसा क्यों हूं। बहुत सी चीज़ें मैं खुद को समझा सकता हूं, बहुत सी चीज़ें मैं खुद के लिए जैसे तैसे संभाल सकता हूं, कुछ ना कुछ कर सकता हूं, और बस यही है। और ये डायग्नोसिस मेरे लिए मददगार है, लेकिन कभी कभी ये परेशानी भी देती है, क्योंकि अब जब मुझे पता है तो मुझे पता है कि मैं थोड़ा अलग हूं। मुझे हमेशा पता था कि मैं थोड़ा अलग हूं, बस मुझे ये नहीं पता था कि क्यों नहीं। मैं हमेशा खुद को अलग महसूस करता था, मैं हमेशा महसूस करता था कि मैं सबसे अलग हूं, लेकिन मुझे ये पसंद था, ये बात अलग है। अगर मैं अपनी नज़र से कहूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि उदाहरण के लिए जैसे कोई मेरे जैसा पूरी ज़िंदगी सोचता रहा कि वो बस गलत मायने में अलग है, ऐसे अर्थ में कि वो कहीं फिट नहीं बैठता और इसी तरह की बातें। अब मुझे असल वजह पता है, मैं सामान्य नहीं बल्कि असामान्य हूँ। आप समझ रहे हैं, ये सब मेरी पूरी गलती नहीं है।
सोचिए अगर 2 ऐसे लोग मिल जाएं तो यहाँ क्या होगा, पर मुझे उम्मीद है मजा आएगा। हाय, तुम ऐसे बोल रही हो जैसे हम। अरे वेरा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। हम वैसे भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि इससे लोग कोई अपंग या कुछ वैसे नहीं हो जाते जिनको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। बस उनका दिमाग थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। मुझे लगता है कि कुछ मामलों में ये थोड़ा दिमाग होना फायदेमंद है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बुरा है, क्योंकि कम से कम हम जानते हैं क्या गलत है और इस पर सोचते हैं। इसलिए अगर यहाँ कुछ गलत हो तो समझ सकते हैं कि गड़बड़ है। हम उसकी मदद कर सकते हैं ताकि उसे भविष्य में हमारी जैसी समस्याएं न झेलनी पड़े। क्योंकि उदाहरण के लिए हमारे माता पिता अनजान थे, क्योंकि चलो खुद से झूठ ना बोले, लेकिन पहले शिक्षक भी जागरूक नहीं थे। पहले इन बच्चों की सही मदद या रवैया रखने के बजाय उन्हें अनदेखा किया जाता था। मुझे अक्सर सुनने को मिलता है कि तुम कमज़ोर और बेवकूफ़ हो, बात नहीं मानते। मुझे ये बहुत अन्यायपूर्ण लगता है। इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि उन दोनों में से क्या, क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे मुझे नहीं पता। मेरा मतलब कुछ बुरा नहीं था, लेकिन इसी कारण मेरा शिक्षकों से कभी अच्छा संबंध नहीं रहा। इस विषय पर मिया को अपनी बचपन की तस्वीरें और कुछ वीडियो देखना पसंद है, खासकर जब वह बहुत छोटी थी। हर बार हर सवाल जवाब में यही सवाल आता है और अब इसका जवाब देना पीढ़ी डैशता है। क्या हम दूसरा बच्चा प्लान कर रहे हैं? हम दूसरा बच्चा नहीं प्लान कर रहे हैं। सुनो, अगर दूसरा बच्चा चाहिए तो वेरोनिका को इस साल प्रेग्नेंट होना चाहिए ताकि अगले साल डिलीवरी हो सके। शायद फिर मई में, या नहीं। जानू, तुम कब डिलीवरी चाहोगी? हाँ, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी तुम खुद प्लान बना रहे हो। आप समझ रहे हैं ना? मुझे समझ आ गया। तो अब तुम ये भी तय कर रहे हो कि मुझे कब प्रेग्नेंट होना चाहिए। नहीं, माफ करना, कब मुझे प्रेग्नेंट होना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना बात क्या है? तो सुनिए, मेरा मतलब है कि मिया इस साल मिया 3 साल की हो जाएगी, तो अगर वेरका इस साल प्रेग्नेंट हो जाए तो मिया अगले साल जब उसकी छोटी बहन या भाई पैदा होगा 4 साल की हो जाएगी। मेरे और मेरे भाई के बीच 5 साल का फर्क है, ठीक है, लेकिन और अच्छा हो सकता था क्योंकि एक समय ऐसा था जब उम्र का ये फर्क बहुत ज्यादा महसूस होता था। और वेरोनिका, तो शायद मैं ये कहूँगी कि मैक्स को नया बड़ा घर खरीदना चाहिए और तब वेरोनिका को अगले बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ यही बात है। इस घर के साथ भी ऐसा ही है और सवाल आता है कि क्या हम बड़ा घर लेंगे? हम लेना चाहेंगे, पर पहले मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ। अब मैं इतना परिपक्व हूँ कि कह सकता हूँ मैं अभी भी आर्थिक समस्याओं से बाहर निकल रहा हूँ। ऐसी कुछ चीजें और अलग अलग कर्ज जो हमारे क्रोएशिया में हुए हादसे के बाद बने थे। तब मेरे पास वैसा अच्छा बीमा नहीं था जैसा अब है, जिसके लिए मैं हर महीने 400 ज़्लोटी देता हूँ। मेरे पास सिर्फ साधारण ग्रुप बीमा था जिससे मुझे कुछ खास नहीं मिला, फिर भी मैं लगातार चुका रहा हूँ। कोई कहेगा कि तुम खुद फंड रेजिंग शुरू कर सकते थे। मैं कर सकता था, लेकिन करना नहीं चाहता था। इसलिए जब भी देखता हूँ कोई फंड रेजिंग शुरू करता है जबकि वो खुद कमा सकता है तो अजीब लगता है। मैं मानता था कि ये मेरी गलती और हादसा था, तो मुझे ही इसकी कीमत चुकानी पड़ी है और मैं आज भी चुका रहा हूँ। इसलिए अगर इस साल मैं चाहता हूँ तो शायद वहाँ पता नहीं 250,000 की बकाया राशि जो अभी भी हादसे से जुड़ी हुई है। और तब क्या किया जा सकता है? आप घर बदल सकते हैं। अरे, और बस यही सब है। देखो देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, तैयार है। लेकिन छींक आई। तुमने किया? देखो, जब तुम छोटी थी। क्या पापा का फोन करना मजेदार था? जानती हो वेरा, अच्छा है कि बचपन इतना बुरा नहीं था। ये अच्छा नहीं है, सच में। क्यों अच्छा नहीं है? इसमें अच्छा क्या है? हाँ, अच्छा ये है कि जब हम छोटे थे तब इतनी रिकॉर्डिंग्स नहीं थी और अब हैं। मेरा मतलब यही है कि ये अच्छा है कि अब ऐसा है कि जब हम थे तो ये अच्छा नहीं था क्योंकि मैं खुद को देखना चाहती थी। नहीं, मैंने गलत कहा। मेरा मतलब था कि ये अच्छा है। अब मिया के पास इतनी सारी यादें होंगी और वो खुद को देख सकेगी जब वो छोटी थी। तो प्यारे दोस्तों, हम इस 2026 साल के पहले व्लॉग के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। जो लक्ष्य मैंने अपने लिए तय किए हैं और आपने अपने लिए तय किए हैं, हम उन्हें पूरा कर पाएंगे। नए साल की शुभकामनाएं। अगले एपिसोड में गुरुवार को मिलेंगे। अलविदा।